पाठ की तरफ। संकल्प सिद्धिदायकः, इस पाठ को बच्चों हम पढ़ रहे थे और उसमें भगवान शंकर की आराधना पार्वती माता कर रही है। क्यों कर रही है बोलो? हाँ, भगवान शंकर को उसे पति के रूप से वर्ण करना चाहती है, यानी पार्वती चाहती है कि भगवान शंकर मेरे पति बने। वो तपस्या कर रही है, घोर तपस्या तो कर रही है, लेकिन उसकी तपस्या को अब तक यश नहीं मिला है। उसकी जो सहेली थी, क्या नाम था उसका? विजया। ये विजया उसे इस बात का एहसास दिलाती है। क्या दिलाती है? एहसास कि इतने दिन हो गए तुम तपस्या कर रही हो, तुम पर भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे। लेकिन तभी एक वटु वहां पर आता है। अब ये जो वटु है, ये दूसरा कोई नहीं बल्कि स्वयं साक्षात भगवान शंकर थे। ये पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि सच में पार्वती इस योग्य है कि नहीं, मैं इसका वर्णन कर सकूं। तो पिछले वाक्य से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर वटुहु वदति यानी वो वटु बोलता है। क्या बोलता है? हे तपस्विनी, तपस्विनी तपस्या करने वाली। हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, क्यों तपस्या कर रही हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय। शिवाय का मतलब क्या होता है? ओम नमः शिवाय। ये चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति है तो शिवाय यानी शिव के लिए। क्या तुम भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही हो? ये यहाँ पर अर्थ होता है। अब उसके बाद पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, यानी पार्वती फिर से एक बार चुपचाप ही रह जाती है। अब पार्वती तो चुप रहती है, वटु बोलता है पार्वती से, लेकिन पार्वती चुप रहती है। उसकी जो सखी थी विजया, वो बात करती है। विजया वदति, परंतु कथम वदति? आकुली भूय वदति। आकुली भूय यानी व्याकुल होकर, व्याकुल होकर, अधीर होकर, एक्साइट होकर। आम, हाँ, आम का मतलब है हाँ। तस्मै एव तपः तपति, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। तस्मै यानी उसके लिए, फॉर हिम, तो उसके लिए ही तपस्या कर रही है। अब देखो अंश में लिखा है, क्या लिखा है? वटु रूपधारी शिवहा, यानी वटु के रूप में जो आए हैं वे भगवान शिव। सहसैव उच्चे ही उपहसति, यह अचानक से जोर से उपहाने लगे। देखो यहाँ पर उपहसति लिखा है। बच्चों हसति का मतलब क्या है रे? हंसना, हंसता है, लाफ्स। लेकिन उपहसति इसका मतलब थोड़ा अलग है। जोर से हंसना मतलब नहीं होता है उसका, मैं बताता हूं आप लोगों को। हाँ, मेक फन। जैसे कि ऐसा मानो कि सामने वाला मूर्खता कर रहा है। अब ये तो थे भगवान स्वयं शिव ही, शंकर ही, लेकिन पार्वती की परीक्षा कर रहे थे और उसका उपहास कर रहे थे। और उपहास के स्वर में वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वटुहु वदति। और ये पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि। सत्यमेव का मतलब क्या है? सचमुच ही, सचमुच ही तुम शिव को अपना पति चाहती हो। शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सच में ही शिव को पति चाहती हो? फिर से उपहसन, फिर से उपहास से हंसते हुए, उसको मजाक से हंसते हुए। नामना शिवः, देखो वो नामना जो शब्द है वो एक पेज पर है
दूसरे पेज पर दूसरा शब्द है, तो नामना शिवः अन्यथा अशिवः। यहाँ पर दूसरे पेज पर अशिव लिखा है। तो नामना शिवः, नामना यानी नाम से ही शिव। वैसे अगर बच्चों में आप लोगों को बता दूं, शिव इस शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, मंगलमय, भला करने वाला, शुभ। ये मतलब होता है किस शब्द का? शिव इस शब्द का। तो ये बट्टू बोलता है नामना शिवः, नामना शिवः, नाम के ही शिव है वो। अन्यथा अशिवः, अन्यथा क्या मतलब है अन्यथा का? नहीं तो अशिवः, अशिवः अशुभ, अकल्याणकारी, अमंगलकारी। समझा? भगवान शिव कैसे हैं? नामना शिवः, नामना शिवः, नाम के ही, बस उनका नाम ही शिव है। अन्यथा अशिवः, अन्यथा तो वे अकल्याणकारी है, अमंगल है। क्यों? अब ये जो देखो, कोई भी आज भारत में आप लोगों को पता है कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य यानी किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, राइट टू स्पीच, अपनी बात रखने का स्वातंत्र्य है। तो कोई कुछ भी बोलता है। अब कोई कुछ भी बोलता है, उसको प्रमाण तो होनी चाहिए ना। तो अब इस बटू ने पार्वती के सामने अपमान कर दिया भगवान शंकर का। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम के ही शिव है, नहीं तो अशिव है, अशुभ है, अमंगलकारी है। अब कोई भी बोलेगा ना कि तुम बात कैसी कर, जैसे कि मान लिया जी कि मैंने इसको कह दिया कि ये चोर है, बोल सकता हूँ, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि ये चोर है। तो वैसे अशिव तो बोल दिया, अब साबित कैसे करेंगे? देखो अगला वाक्य पढ़ो, क्या है आगे लिखा हुआ? वो शमशान नहीं, इसको श्मशान बोलते हैं। हाँ, श्मशाने वसति, वो हिंदी में आप लोग उसको शमशान बोल सकते हो। हाँ, तो आगे लिखा है श्मशाने वसति। वसति का मतलब होता है रहता है, लिव्स। और श्मशाने कौन सी विभक्ति है? ये सप्तमी विभक्ति है। श्मशान यानी जहां पर मरे हुए लोगों को चिताग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार जहां पर किया जाता है, जलाया जहां जाता है, वो जगह होती है श्मशान। और ऐसे श्मशाने वसति, वसति यानी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? श्मशान में, जहां लाशों को जलाया जाता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनकी 3 आंखें हैं। जैसे आमतौर पर लोगों को देखा जाए 2 आंखें होती है, बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन यहाँ पर तीसरी भी आंख है। कैसे है पता नहीं, लेकिन है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, कति नेत्राणि? आगे लिखा है वसनम। बच्चों वसन शब्द का मतलब होता है कपड़ा। वसनम कपड़ा। देखो बच्चों, यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं, और वसनम, वसन का मतलब होता है कपड़ा। वसनम किम, तो उसको जो कपड़ा है, वो कपड़ा क्या है? कपड़ा है व्याघ्र चर्म। क्या है बोलो? हाँ, तो व्याघ्र चर्म। व्याघ्र किससे कहते हैं बच्चों? हाँ, टाइगर। बाघ की जो खाल है उसे व्याघ्र चर्म, चमड़ी। कपड़े के नाम पर क्या पहनते हैं? बाघ की चमड़ी, बाघ की खाल, वो पहनते हैं। अंगरागः चिताभस्मः। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ अंगरागः। अब अंगराग जो शब्द होता है ना, वैसे लड़कियां पाउडर लगाती है मुंह पर ऐसे, हालांकि लड़के भी लगाते हैं, ठीक है, लड़के भी कुछ कुछ लगाते हैं, लेकिन लड़कियां मुंह को ऐसे पाउडर लगाती है, तो उसे राग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन वो चूंकि मुंह पर लगाते हैं,
तो मुख राग हो गया वो। ठीक है, तो आपके जो पाउडर रहती है ना, टाल्कम पाउडर, वो ऐसे मुंह पर लगाते, उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे आप लोग? मुख राग, क्योंकि मुंह पर लगाते हैं। और कुछ कुछ पाउडर ऐसी होती है जो कि सिर्फ मुंह पर नहीं, शरीर पर भी लगाते हैं, जैसे घमौलिया वगैरह है तो, है ना। तो शरीर पर लगाते हैं, स्किन पर, अच्छा दिखने के लिए वो होता है। और वो पूर्ण अंग पर लगाता है तो वो कौन सा? अंगराग। क्या बोलते हैं उसको? सिर्फ मुंह पर लगाने के पाउडर मुख राग, बाकी शरीर पर अपने अंग पर लगाने वाला अंगराग लगाते हैं ना लड़कियां, कुछ कुछ लड़के भी लगाते हैं। अब भगवान शंकर का अंगराग क्या है? चिता भस्म, सिर्फ राख नहीं, लकड़ियों की राख तो कोई भी लगाएगा, चिता भस्म बोल रहे हैं। हाँ, भगवान शंकर का जो श्मशान में मंदिर होता है ना, तो भगवान शंकर के पूरे शरीर को जिन लोगों को जलाया जाता है, जलाने के बाद वहां पर राख बचती है, उसको, जो राख बचती है ना, उसको भस्म कहते हैं। भस्म यानी राख, ऐश, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एशेश बोलते हैं, ऐश, उसको संस्कृत में भस्म बोलते हैं। तो ये भस्म, कौन सा भस्म? तो अंगराग चिता भस्म। तो शरीर को पाउडर कौन सी है भगवान शंकर की? तो चिता का भस्म। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, श्मशान में लाकर जब उनको चिताग्नि देते हैं, या फिर अंतिम अग्नि जब देते हैं, तो वो जो राख है वो भगवान शंकर लगा लेते हैं। तुम मत लगाना भाई, कुछ के कुछ हो जाएगा। उसके बाद है परिजनाश्च भूतगणाः। अब बच्चों आगे शब्द लिखा है परिजनाः। परिजनाः इस शब्द का मतलब होता है परिवार वाले लोग। भगवान शंकर का परिवार क्या है? तो भूतगणाः। तो भूतगण भगवान शंकर के परिवार के लोग हैं। अब ऐसा वर्णन किया, किसका वर्णन किया? भगवान शंकर का वर्णन किया। किसने किया? वटु ने किया। वटु कौन था? भगवान स्वयं साक्षात शंकर ही थे। अब ऐसा वर्णन पार्वती के सामने क्यों किया? क्योंकि वे पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे, सच में यह सच्ची श्रद्धावान भक्त है कि नहीं। तो परिजनाश्च भूतगणाः, भगवान शंकर के परिवार कौन कौन है? भूतगणाः। भूतगणाः परिजनाः। और अंत में एक मिनट, किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि। क्या ऐसे ही शिव को, क्या उन शिव को पति चाहती हो अपना? देखो, किम, किम का मतलब है क्या, और तमेव शिवम, उन ही शिव को, उस ही शिव को पतिम इच्छसि, अपना पति चाहती हो, जो सिर्फ नाम का शिव है, अन्यथा अशिव है, श्मशान में रहता है, जिसकी 3 आंखें हैं। कपड़े देखो तो कपड़े क्या है? शेर की खाल। अंगराग, पाउडर क्या लगाई है? चिता का भस्म। परिवारजन में कौन है उसके परिवार में? भूत, भूतगण है, भूत है। अब देखो, अपने इष्ट देव भगवान शंकर का अपमान ये वटु कर रहा है, पार्वती से सहा नहीं जाता है, तो पार्वती गुस्सा हो जाती। अब पार्वती वदती, देखो अगला वाक्य, पार्वती वदती, परंतु कथम वदती? क्रुद्धा सती वदती। गुस्सा होकर पार्वती बोलती है, अरे वाचाल। अब वाचाल को क्या बोलते हैं? बड़बड़े, बड़बड़ करने वाला। मुखर, अरे मुखर नहीं, मूर्ख अलग है, अलग है, मुखर अलग है। मुखर का मतलब होता है फालतू बड़बड़ करने वाला, वो होता है मुखर। मुख, जिसका मुंह ज्यादा बोलता है वो मुखर है, उसको वाचाल बोलते हैं। वाचाल उसका समानार्थी शब्द है अपसरा।
अपसर यानी दूर हटो। अरे वाचाल अपसर, अपसर दूर हटो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। जगति, जगति का मतलब है दुनिया में, जगत में। न कोपि, कोई भी नहीं, शिवस्य यानी भगवान शंकर का, यथार्थम, यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस दुनिया में भगवान शंकर का यथार्थ स्वरूप कोई भी नहीं जानता है। अब यथार्थ स्वरूप यानी असली स्वरूप, जैसा उनका है वैसा स्वरूप। अब ये तो उनका बाहर से दिखने वाला रूप है, श्मशान में निवास, 3 आंखें, कपड़े कैसे तो शेर की खाल, चिता बस में लगाया है, आसपास भूत मंडरा रहे हैं, ये उनका कैसा स्वरूप है, बाहर से दिखने वाला है। लेकिन उनका यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप, असली स्वरूप, उनका असली स्वरूप कोई नहीं जानता है, न को भी जानाती। जगति, इस दुनिया में, न कोपी, कोई भी नहीं, न कोपी शिव से यथार्थम स्वरूपम जानाती, इस दुनिया में भगवान शंकर का वास्तविक रूप, यथार्थम शब्द का अर्थ हुआ वास्तविक, ओरिजिनल स्वरूप कोई नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि। अब देखो, यथा त्वमसि, त्वमसि को समझने की कोशिश करो। त्वमसि ये 2 शब्द है। पहला है त्वम, त्वम का मतलब क्या होता है, तुम, और उसको असि जुड़ा हुआ है, असि का मतलब है हो। तो जैसे तुम हो, तथैव वदसि, वैसे ही बोलते हो। वदसि का मतलब है बोलते हो। तो यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे बोलते हो। तो भगवान शंकर को ये वटु भला बुरा बोल रहा था, तो पार्वती बोलते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही तुम बोलते हो। अब ये भला बुरा बोल रहा था तो इसका मतलब वटु भी भला बुरा है, ऐसा पार्वती माता उसको कहती। अब उसके बाद पार्वती विजयाम प्रतिवदति, नीचे पाठ्य पुस्तक में लिखा है विजयाम प्रति, यानी विजयाम प्रति का मतलब होता है विजया से। अब विजया से पार्वती माँ कहती है सखी, सखी यानी मेरी सखी चल, सखी चलो, यह निंदाम करोति सतु पा। अब देखो, स यह निंदाम करोति यानी जो निंदा करता है, निंदा करता है यानी जो भला बुरा कहता है, सह तु पाप भाग भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, लेकिन जो सुनता है, सो भी पाप भाग भवति, वह भी पाप का हिस्सेदार होता है। अब देखो बच्चों, यहां पर समझने की कोशिश है, सोचो समझो। यू स्टैंड अप। हु इज योर फेवरेट टीचर इन दिस स्कूल? हेमलता, बैठ जाओ। अब हेमलता था इसकी बहुत चहेते शिक्षक है, ठीक है। अब मैंने कहा हेमलता ताई एकदम बुरी शिक्षिका है, उनको तो मानो सिखाना आता ही नहीं। गणित, अरे तो वो पहले यहाँ पर पढ़ती क्लास में आने से पहले, फिर वही आपको रट्टा मारकर सिखाती है। अब ऐसा आप लोगों ने सुन लिया, तो क्या इतना सुनने भर मात्र से आप पापी हो गए? क्योंकि मैंने बोला तो आप लोगों ने सुना, तो आप पापी हो गए क्या? यहाँ पर तो वैसा ही बोला है, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है। मैंने हेमलता ताई की निंदा की कि नहीं? तो निंदा की, तो मैं तो पापी हो ही गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है यह शृणोति, यानी जो सुनता है, सोपि पाप भाग भवति, वो भी पापी बनता है। तो क्या तुम लोग भी पापी बन गए? लेकिन यहाँ पर तो लिखा तो वैसे ही है। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, बोलो। हाँ, बुरा मत सुन, लेकिन तुम लोग तो सुना ना, हिमला तो 1 नंबर की। हिमलता ताई 1 नंबर की घटिया शिक्षिका है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली।
अब सुनो, नहीं मैं ये समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर लिखा है यह निंदा करोति, जो निंदा करता है सह तो पाप भाग भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वो भी पापी होता है। अब इसको मैं अगले पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये झमेला क्या है, ठीक है? तब तक आप लोग सोच कर रखो। और हाँ सुनो, हेमलता ताई को मेरा नाम मत बताना।